बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे वो है टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इसके लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ होता है वो है पोटेंशियोमीटर, टू कीज़, लो रेजिस्टेंस बॉक्स, जो कि सेल जिसकी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करनी है, कनेक्टिंग वायर्स और गलवानोमीटर। सर्किट डायग्राम आप नीचे देख रहे हैं। सर्किट डायग्राम में आपको दो पोटेंशियोमीटर के ऊपर दो पॉइंट नज़र आ रहे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट बी को बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाते हुए फिर की और पॉजिटिव टर्मिनल को की के वन रियोस्टेट से पॉइंट ए पे जोड़ना है। इस तरह जो पॉइंट ए है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा और जो पॉइंट बी होगा वो आपका नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर होगा। उसके बाद वो आप देख रहे हैं कि लो रेजिस्टेंस बॉक्स और वो सेल जिसकी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करनी है वो दोनों आपस में पैरेलल हैं और वहाँ से फिर उनका कनेक्शन आगे गलवानोमीटर के एक टर्मिनल में जाएगा, दूसरे टर्मिनल से गलवानोमीटर के दूसरे टर्मिनल से जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये है सर्किट डायग्राम। आइए अब हम परफॉर्मेंस के लिए चलते हैं। ये पोटेंशियोमीटर है, ये आप देख रहे हैं। ये लकड़ी का एक बॉक्स सा आपको नज़र आ रहा है, जैसे आपने देखा था स्लाइड वायर ब्रिज में, वो भी इसी तरह ही है। ये पोटेंशियोमीटर होता है, इसमें 4 वायर्स लगी होती हैं। ये देखें, 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, 4, ये 4 वायर है, ठीक है। और ये अब आगाज़ हम यहाँ से करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि पॉइंट बी को आपने कहाँ पे रखना है, बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ये देखें, ये बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल है और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको आपने की के वन, वो देखें नीचे के वन भी लिखा हुआ है। और अभी ये की मैंने ओपन की हुई है, यहाँ से ये रियोस्टेट से गुजरती हुई इधर आएगी और ये पॉइंट ए की तरफ आएगी। पॉइंट ए से आगे दो कनेक्शन और निकलेंगे। एक को आपने लो रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ लगाना है। ये देखें, ये लो रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ लगा हुआ है और वहाँ से वो निकल के की तरफ जा रहा है। जबकि पॉइंट ए टर्मिनल ए से जो दूसरा वायर निकल रहा है वो सेल की तरफ जा रहा है। जी स्टूडेंट, ये वो सेल है जिसकी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करनी है और यहाँ से ये दोनों एंड आगे जाके जॉइंट हो जाएंगे, जो रेजिस्टेंस बॉक्स से आ रहा है और ये जो इस सेल से आ रहा है, और दोनों ही गलवानोमीटर के एक टर्मिनल में जाएंगे। जबकि गलवानोमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है वो आप जोकी को अटैच करेंगे। ये ठीक है स्टूडेंट। ये तो थी सर्किट की डिस्क्रिप्शन। आइए परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले ये की के वन को आपने ऑन कर देना है। ये देखें, ये की के वन है और इसको मैं ऑन करने लगा हूँ। ये ऑन हो गई है, ठीक है। जबकि आपने की के टू को अभी ऑफ ही रखना है। ये देखें, इसको अभी आपने कनेक्ट नहीं करना और आपने उसके बाद जोकी को पकड़ लेना है। जोकी को पकड़ के आपने पॉइंट ए के ऊपर रखना है और गलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन देखनी है कि वो किस तरफ है। तो इधर मैंने इसको पॉइंट ए के ऊपर रखा है और साथ ही मैं डिफ्लेक्शन नोट करूँगा। आप यहाँ से स्टूडेंट देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन पॉजिटिव की तरफ गई है और वो फुल स्केल है, फुल स्केल पॉजिटिव की तरफ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जोकी को दोबारा यहाँ से ऐसे, आप देख रहे हैं पहले मैंने पॉइंट ए के ऊपर रखा हुआ था, अब मैं इसको उठा के पॉइंट बी की तरफ रखूँगा। ये पॉइंट बी है आपका और अब देखूँगा गलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या है। तो ये देखें स्टूडेंट, ये देखें गलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन नेगेटिव की तरफ आ गई है और ये भी फुल स्केल है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन है नेगेटिव की तरफ। इधर आप देख रहे हैं मैंने ये पॉइंट बी के ऊपर इसको जो कि को रखा है। अगर तो स्टूडेंट ऐसा होता है डिफ्लेक्शन अपोजिट होती है, इसका मतलब है कि आपका सर्किट परफॉर्मेंस के लिए रेडी है और आप इसको बिल्कुल परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे बैलेंस पॉइंट ढूंढना है। आपने एल की वैल्यू यहाँ से ढूंढनी है। आपने यहाँ से डिफ्लेक्शन देखा, ये पहली वायर पे मैंने रखा तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव की तरफ है। ये देखें, पहली वायर है बिल्कुल और इधर से डिफ्लेक्शन पॉजिटिव की तरफ। अब आप क्या करें, जंप करके अगली वायर पे जाएं और देखें डिफ्लेक्शन किस तरफ है। ये देखें डिफ्लेक्शन कम हो गई है, इसका मतलब आप इसको थोड़ा सा स्लाइड करेंगे। आपने ये ज़ीरो पे लेकर आनी है, थोड़ा सा इसको स्लाइड करना है, थोड़ा सा आगे ऐसे स्लाइड करना है, स्लाइड करते हैं और उसी वक्त आपने गलवानोमीटर की तरफ भी देखते जाना है। गलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है ना वो आपने ज़ीरो पे लाना है इसको। ये देखें, ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि गलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन एग्जैक्ट ज़ीरो पे आ गई है। ये देखिए गलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो पे है और उसके आपने कोरस्पॉन्डली देख लेना है कि ये लेंथ कितनी बनती है यहाँ से, ठीक है।
ये आपने मैंने पहले भी निशानी लगाई हुई है। ये तकरीबन ये जो लेंथ है आप ऊपर से देख सकते हैं मीटर रॉड से, ये मेजरमेंट ये ऑलमोस्ट 7.9 है। ये हमारी एल की वैल्यू है, 7.9 है। यानी वहाँ से अब आपने ये मेजर करना है कि ये लेंथ कितनी है। या आप देख रहे हैं कि आप दूसरी वायर पे हैं, पहली वायर जो है उसकी लेंथ 100 है, ठीक है। हर वायर की लेंथ जो है ना 100 है। तो ये एक वायर आपने चूँकि क्रॉस कर ली है, यानी 100 को आपने क्रॉस कर लिया है। उसके बाद आप 200 पूरा, ये इस पॉइंट पे 200 होना है, यहाँ पे 200 होना है। लेकिन 200 से आप कितना पीछे हैं? आप तकरीबन 8 पॉइंट पीछे हैं। अब आपने 200 से 8 माइनस कर देना है। अब आप 200 से जब 8 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 192। यानी ये आपकी एल की वैल्यू क्या है? 192। आपने ये नोट कर लेनी है। इधर ये मैंने साथ ही सर्किट टेबल भी बनाया हुआ है, आपने इस टेबल पे ये मेजरमेंट नोट कर लेनी है, ठीक है। आपकी जो लेंथ L1 है वो कितनी है? योर लेंथ L1 इज़ 192, ऐसे नोट कर लेनी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है कि अब आपने ये की K2 को भी आपने ऑन कर देना है। ये देखिए पहले मैंने नहीं की थी, ये अब मैं करने लगा हूँ, ठीक है, सही। और यहाँ से कोई आपने लो रेजिस्टेंस निकालनी है, 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, ये ऐसे रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। तो आपने ये लेट्स सपोज मैं 2 ओम की रेजिस्टेंस प्लग आउट करता हूँ। ये मैंने 2 ओम की रेजिस्टेंस को प्लग आउट कर दिया है। अब अगेन आपने बैलेंस पॉइंट ढूंढना है। वही जब आप पहली लाइन पे, पहली वायर पे रखेंगे इस तरफ, तो आप देख लेंगे कि डिफ्लेक्शन एक तरफ जाएगा, यानी ये देखिए आपका डिफ्लेक्शन पॉजिटिव। अब मैं अगली जंप करके आगे जाऊंगा, अगली वायर पे जाऊंगा। ये देखिए ये अगली वायर पे जाए, उसमें वो देखें वो नेगेटिव की तरफ है, दूसरी तरफ है। अब मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड करूंगा, मैं स्लाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखें मैं स्लाइड करके इसको थोड़ा पीछे लेकर आ रहा हूँ। असल में मैंने 0 पॉइंट ढूंढना है। ये साथ साथ गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ऐसा ऐसा पीछे भी आ रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। सो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि मैंने जो कि ये देखें दूसरे ही वायर पे ये जो कि जा रही है, वायर नंबर 2 है वो हमारी। और ये आप देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन भी 0 के करीब आ गई है। ये देखें ये एग्जैक्ट 0 पे आ गई है, आप देख सकते हैं। बस यहीं से ये आपने मेजरमेंट नोट कर लेनी है। मैं ये मेजरमेंट नोट करने लग जाऊँगा अभी। ये देखें यहाँ से ये तकरीबन 62.3 है, 62.3 है। तो आपने ये नोट कर लेना है 62.3 ये मेजरमेंट बनती है। आपने इसको 200 में से माइनस कर लेना है, ठीक है। 200 में से माइनस कर लेंगे तो ये आपकी L2 की वैल्यू आ गई। तो ये